तो 5 घंटे होने को है क्योंकि सुबह 11:30 बजे समुद्री तूफान हुदहुद आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पहुंच चुका था और अब 4:30 बजने वाले हैं 10 मिनट में, यानी कि 5 घंटे होने को है। सुबह 11:30 बजे हुदहुद विशाखापत्तनम में समुद्री तट से टकराया। विशाखापत्तनम में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। नुकसान की बात करें तो अभी तक विशाखापत्तनम में 2 और श्रीकाकुलम में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। ओडिशा में भी तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहर की और खासकर तटीय इलाकों में और भी ज्यादा बुरा हाल हुआ है हुदहुद तूफान की वजह से। पंकज झा, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कितना नुकसान? देखिए, नुकसान तो जान माल का बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को जिनके कच्चे मकान थे और ट्रैफिक और बिजली, आपको बताऊं कि बिजली के खंभे गिर जाने की वजह से कई जगहों पर बिजली गुल हो गई है। कुछ जगहों पर पेड़ के गिरने से ये स्थिति हुई है कि ट्रैफिक जो है, गाड़ियों की आवाजाही, उस पर असर पड़ा है। खासतौर से अगर दक्षिणी ओडिशा की बात करें तो परसों से ही, पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बीच बीच में बूंदाबांदी होती, कभी मूसलाधार बारिश होती है। वो सबसे खतरे की बात है। इस बार ये सुकून की बात है उड़ीसा के लोगों के लिए कि पिछली बार जिस तरह के फैलिन के वक्त में 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बह रही थी, वैसे हालात इस बार नहीं बने। दोपहर 3 बजे तक 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। उसकी हवा की रफ्तार कम होने की वजह से नुकसान यहाँ पे कम हुआ है। अब ये है कि बारिश कितना होती है उससे पता चल पाएगा। और 2 लोगों के मरने की खबर यहाँ उड़ीसा से आ रही है। शुक्रिया आपका पंकजा। उड़ीसा में 2 और साथ ही आंध्र प्रदेश में, जहां पर विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम में 3, यानी कि कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए, ये तस्वीरें विशाखापत्तनम की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप की छत उड़ गई, इतनी तेज हवाएं वहां पर चल रही थी। जो स्पीड बता रहे, मौसम विभाग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी पहुंची थी। तो 5 घंटे हो चुके हैं क्योंकि सुबह 11:30 बजे, आपको बता दें, समुद्री चक्रवाती तूफान हुदहुद आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के तट से टकराया था और फिर यह तबाही देखने को मिली थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी बारिश, तेज हवाएं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं उस वक्त चली थी, लेकिन अब फिलहाल जो जानकारी है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस वक्त वहां पर चल रही हैं। लेकिन भारी नुकसान हुआ है, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये विशाखापत्तनम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब पानी वहां पर भरा हुआ है, तेज बारिश, हवाएं, समुद्री चक्रवाती तूफान 5 घंटे पहले टकराया था। हालांकि अब जो जानकारी है उसके मुताबिक अब विशाखापत्तनम से गुजर चुका है चक्रवाती तूफान और अब पश्चिम की तरफ वो बढ़ा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से आगे बढ़ा हुदहुद तूफान। विशाखापत्तनम में 2 और श्रीकाकुलम में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। विशाखापत्तनम में कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, बिजली ठप हो चुकी है। 14 अक्टूबर को होने वाला भारत और वेस्टइंडीज का जो वनडे मुकाबला था वो भी अब रद्द कर दिया गया है। विशाखापत्तनम में मंगलवार को 14 अक्टूबर को यह मुकाबला होना था भारत और वेस्टइंडीज के बीच, वनडे मैच, जिसको अब रद्द कर दिया गया है इस तबाही की वजह से। क्योंकि तबाही का मंजर इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये समुद्री चक्रवाती तूफान रहा होगा। मौसम विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि एक्सट्रीम भी देखा गया, जब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां पर चली हैं, तेज बारिश। और अब आने वाले 3 दिन और ज्यादा भारी हैं क्योंकि दूसरे राज्यों में तेज बारिश का अनुमान, तेज बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से लगाई गई है, जिसमें झारखंड शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, यूपी और मध्य प्रदेश भी। Passing on the land, crossing the land, and also total cyclone has to cross within 3-4 hours time. That is a rough estimated time. Already 3 to 4 persons are died. That is the initial report. We don't know exact position. Only 2 were confirmed. And at the same time, it is very severe. That radar, which is there in Visakhapatnam, that communication we have lost now. Because of that, we are unable to identify, diagnose the speed of the cyclone and also velocity of cyclone. At the same time, through Navy, they are having one radar. They gave some information to us. It is nearly at one stage
195 or 190 kilometers to 200 kilometers. That is what they told me. That has to be confirmed. Now, the 3-4 districts, situation is very serious. Velocity of the Tufan is very severe. We are making all arrangements. Already, Government of India, they have helped us. Even just now I spoke to PM. He also assured me, at all possible, we will do our best. And at the same time, they have mobilized already disaster management force and also boats and also required helicopters. So many things they have mobilized. We are working very closely with the Government of India. Just now PM has assured we will extend all the cooperation. You be in touch with us. We will do our best. Now we are working. Cyclone is crossing now. And also the amount of damage had to be assessed. And at the end of the day, we have to go for now rescue operation and also rehabilitation of things we have to go. We are doing all our best. We are appealing the people also to cooperate. Now technology also we are using. NRSA, they have taken satellite maps. Time to time, they will obtain the maps. Ultimately, they will evaluate the losses, either tree felling, road breaches, canal breaches, or house damage, crop damage, everything they will assess. And at the same time, I am appealing people. We are giving a facility, crowdsourcing. Anybody wanted to get information through your cell phone, take a picture, send it to what we told very clearly, that NRSA address, then automatically it will be integrated in satellite imaginary, so that we will know each road how many trees are felling, or how many poles are felling, how many breaches in a road, how many houses in a village damaged. All these things will get the information. On the basis of that, quick action will be taken. It is relief is very, very important. I am requesting all citizens in that park. You have to respond quickly. Another 3-4 hours you have to wait. After that, youth has to come out. They have to do some surveys. Give us information. We will act on that. You cooperate. At the earliest, we will complete rescue operations and also rehabilitation. So by what time you are visiting Vizag today? No, immediately I am asking. Now I want to go to Visakhapatnam. If it is not possible, I want to get down in Rajahmundry. From Rajahmundry, I want to reach Visakhapatnam. Even roads I am watching. They have to clear roads also. I am contacting my collectors, immediately clear all these things. But there is a cyclone also. Even I want to go now, another 3 hours time. There is a problem of clearing roads also. So one is I have to clear roads and then I have to go. Or otherwise, in flight, I may not go now because there is a cloud and also wind. That is the problem today. Thank you so much. तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बात हुई है, उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राहत और बचाव के काम में जुटे हैं राहत कर्मी और राहत और बचाव का काम वहां पर शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि एक समय में 190 से 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि विशाखापत्तनम को क्रॉस कर चुका है, वहां से गुजर रहा है ये हुदहुद तूफान। ओडिशा की तरफ ये बढ़ सकता है, जहां पर आपको बता दें 2 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। पंकज झा की रिपोर्ट देखिए। गोपालपुर के आसपास का ये वो इलाका है जहां हर बार समुद्री तूफान से तबाही होती है। ये घर कुछ देर पहले तक ये बिल्कुल एक गेस्ट हाउस जैसा बना हुआ था। यहाँ आमतौर पर टूरिस्टों का लोग ठहरने का इंतजाम होता है। और देखिए, तूफान में हवाएं इस कदर तेज चल रही हैं कि वहां लगे हुए शीशे के परखच्चे उड़ गए। जो यहाँ नारियल के पेड़ लगे हुए हैं उसमें से कुछ नारियल के पेड़ गिर गए हैं। और ये वो इलाका है, यहाँ देखिए जो बिजली के तारें जो जाती हैं उनकी क्या स्थिति है। इन इलाकों में लोगों के आने जाने पर बिल्कुल रोक लगा दी है, क्योंकि जगह जगह बिजली के खंभे, नारियल के पेड़, एस्बेस्टस कैसे उखड़ के ताश के पत्तों की तरह एस्बेस्टस उखड़ रहे हैं और किस तरह के सब मकानों के शीशे इस तरह से टूट रहे हैं। उधर विशाखापत्तनम में समुद्री तूफान हुदहुद ने समुद्री किनारे को छुआ और फिर इधर यहाँ ओडिशा, दक्षिणी ओडिशा में गोपालपुर आसपास के इलाकों में भी तबाही के निशानियां जो हैं हर जगह बिखरी दिखने लगी हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, गोपालपुर।
और आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने बात की है चंद्रबाबू नायडू से और इसी वजह से केंद्र सरकार की भी पैनी नजर है हालात पर। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है। अगले 4 घंटे बताया जा रहा है काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि राहत और बचाव का काम अब वहां पर शुरू किया जा रहा है। खासकर विशाखापट्टनम में सेना और वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया है। स्टॉर्म जो है इसने कोस्ट को तो क्रॉस कर लिया, हिट कर लिया है विशाखापट्टनम के कुछ ही उत्तरी क्षेत्र में, और इस टाइम यहाँ एक लल वहाँ चल रहा है। परंतु इस बात पर हमने जोर दिया है कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो इस बात से कंप्लेसेंट ना हो जाए कि इस टाइम एक क्वाइट फेज है और लल है। अन्य राज्य हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अतिरिक्त, जैसे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या बिहार या झारखंड, तो यहाँ भी इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का प्रभाव होगा। यद्यपि इसका इम्पैक्ट जो है, इसकी इंटेंसिटी करीब 50% कम हो जाएगी 6 घंटे के अंदर, परंतु इन अन्य राज्यों में बहुत हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। यानी कि सिर्फ आंध्र प्रदेश और ओडिशा ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, जहां पर अगले 3 दिनों में तेज बारिश का अंदेशा अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अजीत सेठ को आप सुन रहे थे। इसके अलावा राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 42 टीमों को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तैनात किया गया है। अकेले वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम में 10 टीमें तैनात हैं। राहत और बचाव की तैयारियों के बारे में एनडीआरएफ के डीजी एपी सिंह से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह ने। चक्रवाती तूफान हुदहुद का क्या हुआ है असर और किस पैमाने पर तैयारी है, उससे निपटने के लिए हमारे साथ हैं एनडीआरएफ के डीजी साहब। आपसे जानना चाहती हूं कि कितनी टीमें आप लोगों ने भेजी है और क्या कुछ वहां से इनपुट्स आ रही हैं? हम लोगों ने अभी तक 42 टीमों को भेजा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, और उन 42 में 10 टीमें हमारी, बल्कि ज़्यादा ही उनसे 10 टीमें हमारी विशाखापट्टनम में ही हैं, जहाँ पे मैक्सिमम संभावित क्षेत्र है और जहाँ पे साइक्लोन का वो प्रभाव है, मैक्सिमम प्रभाव है, वहाँ पे हम लोगों ने 10 टीमें रखी हैं और 3 टीमें भी और वहाँ भेजी जा रही हैं। अभी 10:20 पर पहला वो लैंडफॉल हुआ है और उसके बाद अभी लल पीरियड है। हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद इसकी तीव्रता कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा हमारा ऑपरेशंस। सर, और ताज़ा अपडेट आपको बता दें, जो अभी फिलहाल खबर आ रही है उसके मुताबिक विशाखापट्टनम से गुजर चुका है, बल्कि क्रॉस कर चुका है और पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अब ओडिशा पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि वहां पर पहले ही 2 लोगों की मौत हो चुकी है।